अगर आप भी अपनी कुर्ती में गले का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले इसकी आपको कटिंग समझनी होगी। इस गले की चौड़ाई मैंने ऊपर से 3.25 इंच रखी है और गहराई मैंने इसकी क्रॉस में 7.5 इंच रखी है। और यहाँ पर मैंने इसके राउंड शेप दिया हुआ है। ये बिल्कुल वी शेप में नहीं है, हल्का सा मैंने यहाँ पर आके राउंड शेप दिया हुआ है। और ये जो पट्टी की चौड़ाई है ये मैंने 1.5 इंच रखी है और इसी शेप में मैं इसको नीचे तक लेकर आया हूँ। तो मार्किंग करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि इसके जो साइज़ है वो बिल्कुल भी आउट ना हो, एक सूत भी आउट नहीं होना चाहिए। और आपने इसकी मार्किंग जो है वो पेन से करनी है, चौक से नहीं करनी। तो फिर बिल्कुल परफेक्ट आपकी मार्किंग होगी। और इसके बाद आपने इसको पिन लगाने के बाद कटिंग करना है ताकि कटिंग करते हुए ये हिले ना, या प्रेस से आपने पेपर बुकरम को चिपकाना है फिर कटिंग करना है। और कटिंग करने के बाद इन दोनों पीसों को आपने प्रेस करना है जिस कपड़े पे आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। तो ये मैंने प्रेस कर लिया है और इसी शेप में मैंने 2 पीस और लिए हैं। इसके अलावा ये मैंने लुक बनाए हुए हैं, इसके डोरी मैंने पहले से पलटी हुई थी। तो ये तकरीबन मैंने इसमें 30 लुक कटिंग कर ली है। अभी जो राइट साइड का जो पीस है, मतलब कुर्ती जो पहनता है उसके राइट साइड का जो पीस होगा उस पर आपने अंदर की तरफ इस तरह चौक से निशान लगाना है ताकि आपको नज़र आ जाए कि आपने सिलाई कहाँ लगानी है। और सिलाई आपने लगाते हुए ये देखना है कि जो आप लुप्पी बना के लगा रहे हैं उसका साइज़ बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। आधा इंच साइज़ होना चाहिए, ऊपर नीचे ना हो, वरना आपकी जो लुप्पी है वो छोटी बड़ी हो जाएगी तो फिर वो बुरा लगेगा और फिनिशिंग नहीं आएगी। तो आपने लुप्पी का साइज़ एक सा रखना है लगाते हुए। और सिलाई जो है वो बिल्कुल चौक के निशान के ऊपर रखनी है। और इसी तरह आपने राइट साइड वाले पीस में ऊपर से लेके नीचे तक 1-1 इंच के गैप से लगाते हुए जाना है। और ये जो लेफ़्ट साइड का पीस है यहाँ से आपने गला नापना है, 7.5 इंच पे गला तैयार रखना है। तो बस आपने वहीं से इसको लगाते हुए सिर्फ गले की जो शेव है वहाँ पर ये लुप्पियाँ लगानी है। तो ये दोनों तरफ लुप्पी लगाने के बाद आपने ये जो 2 पीस मैंने कटिंग किए हुए इसके ऊपर दोनों को 1-1 पीस रख के इसके अंदर की तरफ से उल्टी तरफ से एक सिलाई लगानी है, उसी सिलाई के ऊपर जो मैंने पहले लगाई थी। जिस सिलाई से हमने लुप्पी अटैच की है उसी सिलाई के ऊपर आपने एक और सिलाई लगानी है और दोनों पीसों को इसी तरह आपने पलटना है सिलाई लगाने के बाद। और ये सिलाई लगाने के बाद इसका जो दबाव है वो मैं बिल्कुल बारीक कर लूँगा ताकि जब ये इसको मैं प्रेस से बैठाऊँगा तो फिर कोई बल वगैरह ना आए। तो इसका दबाव बिल्कुल आप कम कर लें, तकरीबन 2 सूत का दबाव रख के इसको कटिंग कर दें दोनों पीसों का। और इस तरह रख के आपने इसको प्रेस करनी है अच्छे से। तो ये मैंने प्रेस कर ली है। अब ये मेरे पास एक लेस है लेकिन इसकी आउटलाइन थोड़ी चौड़ी है तो मुझे इसमें बारीक आउटलाइन वाली लगानी थी। खैर इसमें मैं ये जो आउटलाइन है ये बाद में मैं कटिंग कर दूंगा लगाने के बाद, क्योंकि ये जो चौड़ी लेस होती है तो ये फिर इसकी वजह से बल आता है गले में, क्योंकि ये आउटलाइन जो है ये इसमें खिंचाव पैदा करती है तो इस वजह से गले में बल आ जाता है। तो इसलिए मैं बाद में ये आउटलाइन इसकी जो बाहर वाली है वो कटिंग कर दूंगा और जो अंदर वाली है उस पर मैं रख के सिलाई लगा रहा हूँ, क्योंकि इसके सिर्फ मुझे ये फ्लावर जो पत्तियाँ बनी हुई है सिर्फ ये शो करनी है। बाकी लेस जो है ये मैं दबा दूंगा इसमें सिलाई में। अब ये देखिए ये मैंने कटिंग कर लिया और इसको बारीक कर लिया है। और इसके बाद आपने दोनों को इस तरह पट्टियाँ रख के राइट साइड वाली जो पट्टी है इसको आपने ऊपर रखना है और बिल्कुल हल्की सी एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के आपने एक सिलाई लगानी है। तो ये गले का साइज़ भी आपका रेडी हो जाएगा और दोनों पट्टियाँ आपस में जुड़ जाएंगी। इसके बाद आपने फ्रंट के पीस को बिछाना है और उसके ऊपर गले का सेंटर करके इस तरह रखना। और यहाँ से आपने मार्किंग जो लेनी है वो जो आपकी सिलाई लेस वाली है उसके ऊपर आनी चाहिए सिलाई। तो ये मैं शेप के लिए गले की जो शेप है वो लेने के लिए ऐसे ही मार्किंग कर रहा हूँ रफ। असल मार्किंग ये नहीं है, इस पर सिलाई नहीं आएगी। अब ये जो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे हमारी जो है कटिंग होगी। तो ये आपने पट्टी रख के देखनी है, जहाँ पर आपकी सिलाई आएगी उससे आपने थोड़ा सा दबाव छोड़ के काटना है, ज़्यादा नहीं काटना।
मतलब जो आपका दबाव जाएगा तो फिर उस पर तैयार आएगी। अब ये गला जो मैंने काटा ये थोड़ा सा छोटा काटा है, इसमें एक पैर का दबाव जो है मैंने रखा हुआ है। मिसाल के तौर पे ये जो नीचे का हिस्सा 3 इंच का है, तो कटिंग मैंने ये इसको 2.5 इंच पे किया हुआ है, जितना मुझे चाहिए जहाँ पे ये तैयार आएगा। तो यहाँ ये गला काटते हुए आपने ख्याल रखना है ज़्यादा चौड़ा नहीं कटिंग करना है, जितना आपका सिलाई आ रही हो जहाँ पे आपने सिलाई लगानी है उतना भी नहीं काटना, उससे भी थोड़ा कम काटना है चौड़ाई। और यहाँ नोक पे आप आकर आपने नीचे से कैंची में पे सुई अंदर रख के कट लगाना है। ये देखिए इस तरह घुमाने के बाद यहाँ पर आपने सुई अंदर रहने देनी है और उसके बाद कट लगाना है कैंची से, और फिर आपने इसको घुमाना है। मशीन की सुई आपने नोक पे लाके रोकनी है और सुई अंदर होनी चाहिए कट लगाते वक्त। और इसी तरह ये घूमकर वापस ऊपर की तरफ एक ही सिलाई में आपका पूरा गला लग जाएगा। और अब मैं इसको आपको प्रेस करके, ये देखिए ये इसका फाइनल लुक है। प्रेस करने के बाद ये बिल्कुल फिनिशिंग से बैठ जाएगा इस तरीके से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।